ज़रा सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है और अचानक आप रियलाइज़ करते हो कि ये तो पहले भी हो चुका है। सेम पैटर्न, सेम रिएक्शन, बस सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। क्या आपको पता है, हम लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप में गेम्स खेलते हैं और वो भी बिना रियलाइज़ किए। मैं आपको बताने वाली हूँ एरिक बेर्ने की एक लेजेंडरी बुक गेम्स पीपल प्ले का सारा मैजिक, सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, पावर लेते हैं या अवॉइड करते हैं, और कैसे आप इन गेम्स को रिकॉग्नाइज करके अपनी लाइफ बेटर बना सकते हो। इस बुक के पहले चैप्टर में बुक का आइडिया दिया हुआ है। एरिक बेर्ने एक साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया। सिंपल शब्दों में बोले तो हम जब बात करते हैं तो हमारे अंदर 3 वर्जन्स एक्टिव होते हैं। पहला पेरेंट वर्जन, जिसमें रूल्स आते हैं, जजमेंट्स, एडवाइस देना। दूसरा है अडल्ट वर्जन, जहां हम लॉजिक्स देखते हैं, फैक्ट्स, बैलेंस, ये सब देखते हैं। तीसरा है चाइल्ड वर्जन, जहां हमारे इमोशंस, क्यूरियोसिटी, ये सब रोल में आते हैं। हर कॉन्वर्सेशन में ये 3 रोल्स घुसते हैं और इसी के बीच में छुपे होते हैं गेम्स। गेम का मतलब यहाँ फन नहीं है। गेम का मतलब एक रिपीट होने वाला पैटर्न, जो लोग छुपके छुपके अपने नीड्स पूरी करने के लिए खेलते हैं, चाहे वो अटेंशन हो, सिंपैथी हो या कंट्रोल पाना हो। इस बुक के दूसरे चैप्टर में ये दिया हुआ है कि आखिर लोग ये गेम खेलते क्यों हैं। हम सबको इमोशनल नीड्स होती हैं, एप्रिसिएशन, वैलिडेशन या अपना पॉइंट प्रूव करना, लेकिन हम डायरेक्ट बोलने की बजाय इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं, क्योंकि शायद हमें रिजेक्शन का डर होता है या हम खुद को इनोसेंट दिखाना चाहते हैं। जैसे कि तुम्हारे ऑफिस का एक कलीग हमेशा लास्ट मोमेंट में हेल्प मांगता है, ताकि जब काम टाइम पे ना हो वो ब्लेम तुम पर डाल सके। ये एक गेम है, किसी तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। इस बुक के तीसरे चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पॉपुलर गेम्स के, जो हम डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे कि पहला गेम हो गया जहां लोग पर, किंतु, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ये गेम एडवाइस लेने के नाम पे खेली जाती है, लेकिन सामने वाला कभी एडवाइस मान ही नहीं रहा होता। जैसे कि तुम्हारी कोई दोस्त है, वो तुम्हें बोले कि यार मुझे जिम ज्वाइन करना है, और तुम उसे कहो कि हाँ चलो चलते हैं, पर फिर वो कुछ एक्सक्यूज़ के साथ आएगी। वो कहेगी कि मेरे पास शूज़ नहीं है, तुम कहोगे कि शूज़ ले लो, फिर वो कहेगी कि मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो ये होता ही रहेगा, वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देती ही रहेगी, बट शी वोंट डू दैट वर्क। तो ये एक तरीके का सिंपैथी लेने वाला गेम होता है। दूसरा तरीका है, इसमें लोग वेट करते हैं कि सामने वाला गलती करे ताकि उन्हें गिल्ट फील कराया जा सके। जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त नॉर्मली लेट आता है, तुम चुप रहते हो, पर तुम एक दिन डेलिबरेटली वेट करते हो। तुम्हें पता है वो लेट आएगा, बट फिर भी तुम वेट करोगे, और जैसे ही वो आएगा तुम तुरंत उस पर टूट पड़ोगे। दैट इज़ व्हाट यू आर प्लानिंग। चौथा गेम ये है कि हम लोग विक्टिम बन के सिंपैथी लेते हैं। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करता रहता है, पर जब तुम सॉल्यूशन देते हो तो वो इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि सिंपैथी उसका इमोशनल फ्यूल है। उसे बस वही चाहिए, उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। चैप्टर 4 में ऑथर हमें बताते हैं कि ये गेम्स का नुकसान क्या है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि गेम से फ़ायदा हो रहा है, अटेंशन मिल रहा है, ब्लेम शिफ्ट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खतरे में आ जाता है। चीज़ें टॉक्सिक होती जाती हैं और हम अपने असली इमोशंस एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं। चैप्टर 5 में हमें पता चलता है कि हम इसे कैसे रिकॉग्नाइज करें और स्टॉप करें।
सबसे पहला तो अवेयरनेस। जब तुम रेपिटेटिव पैटर्न देखो, पॉज करो और सोचो, क्या मैं ये सामने वाले के साथ गेम खेल रहा हूँ या वो मेरे साथ गेम खेल रहा है। दूसरा है अडल्ट मोड में शिफ्ट हो जाओ। फैक्ट्स पे बातें करो, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। तीसरा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन सीखो। इंस्टेड ऑफ हिंट्स या ड्रामा, सीधा अपनी नीड एक्सप्रेस करो। चौथा है बाउंड्रीज। हर बात पर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिचुएशंस में पोलाइटली विड्रॉ कर लो, दैट इज़ ऑल्सो ओके। चैप्टर 6 में हमें पता चलता है कि इससे हमारा पर्सनल टेक अवे क्या है। मुझे लगा मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, पर इस बुक ने मुझे दिखाया कि कभी कभी मैं भी पुअर गेम खेलती हूँ, जैसे सिंपैथी लेना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मुझे समझ नहीं सकता। अब मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। मैं अपनी नीड्स डायरेक्टली बोल देती हूँ, और अगर कोई मुझे गेम में खींचने की कोशिश करे तो मैं स्माइल करके अडल्ट मोड में बात करती हूँ, फैक्ट्स के बारे में, ना कि इमोशंस के बारे में। गेम्स पीपल प्ले एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप और आपके आसपास के लोग कैसे अपने इमोशंस, फियर्स और डिज़ायर्स को हाइड करके बिहेव करते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स हेल्दी बनाना चाहते हो तो इन गेम्स को पहचानो, इनमें पार्टिसिपेट ना करो और अपने कॉन्वर्सेशन में ऑनेस्टी ले आओ, क्योंकि जब हम गेम्स खेलना छोड़ देते हैं तभी असली कनेक्शन स्टार्ट होता है।